कोरोना बढ़ा तो एक सेक्टर पर भयंकर खतरा, या कोरोना को रोकने की भी कोशिश की गई तो एक सेक्टर पर भयंकर खतरा। यानी आज वीडियो बहुत खास एज ए इन्वेस्टर, और बिग लर्निंग तभी मिलेगी और उसी के साथ बिग अर्निंग, और साथ में एक बेहतरीन मौका कि कैसे बुरे चीज से अच्छी चीज को लिया जाता है। वीडियो फर्स्ट पार्ट में आज के पाप की कहानी, मिडिल में पुराने पाप की कहानी, और एंड में पाप को खत्म करके पुण्य कैसे किया जाता है उसका रास्ता। तो शुरू करते हैं आज के पाप की स्टोरी से। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा। ट्विटर टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। 50,000 लोग जुड़कर फायदा ले रहे हैं, आपको भी फायदा मिलेगा। और रात के 10:30 बजे का शो, 2 से 3 ट्रेड, पैसा कमाइए और भाई को याद रखिए। तो इंडिया में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और 1 लाख के ऊपर संख्या भाग गई है, और इस वजह से महाराष्ट्र के बहुत सारे इलाकों में लॉकडाउन। अब इस लॉकडाउन से इंपैक्ट कहां पर? बैंकों का डर। जीडीपी में योगदान में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, और देश में जो ये कोरोना के केस बढ़ रहे हैं इससे बैंक के क्रेडिट क्वालिटी पर क्वेश्चन मार्क या प्रॉब्लम जो ये बढ़ रहे हैं, इससे हर दिन मतलब नया रिकॉर्ड बन रहा है, ये आप भी जान रहे हैं। स्पेशली अगर महाराष्ट्र की बात करें तो लास्ट 1 वीक में जो रफ्तार बढ़ी है उसके कारण सरकार ने कई सख्ती बढ़ा दी है। जो शुक्रवार से वीकेंड लॉकडाउन के साथ साथ नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। इसके अलावा जो इकोनॉमी और बिजनेस एक्टिविटी है इस पर इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। अभी की खबर थी कि दिल्ली में आज से नाइट कर्फ्यू है, यानी हर स्टेट में धीरे धीरे हो रहा है। जहां तक महाराष्ट्र की बात करें तो इस कोरोना के कारण शॉपिंग मॉल, बार, रेस्टोरेंट, अन्य होटल जैसी चीज़ों को सिर्फ टेक अवे के लिए खोला गया है। जो धार्मिक स्थान है, जिम है, अम्यूजमेंट पार्क है, इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, पार्क है, खेल के मैदान है, बीच, सैलून, ब्यूटी पार्लर बंद कर दिया गया है। अब ये जो कंडीशन खराब हो रही है इससे कहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट आएगा? तो हॉस्पिटलिटी, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट के जो सेक्टर हैं इम्पैक्ट आएंगे। अब यहाँ पर बैंकर को क्या ही इकोनॉमी रिकवरी में, यहाँ पर जब रिकवरी नहीं होगी तो बैंक कैसे रिकवर करेगा? और इससे क्या होगा? लोगों के पैसे खर्च करने की कैपेसिटी घटेगी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये सेकंड वेव कब तक चलता है, ये बड़ी बात। क्या अप्रैल के एंड तक काबू में आता है? अगर एंड तक काबू में आया तो नुकसान की भरपाई बहुत आराम से हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं आया तो मुश्किल। क्यों? क्योंकि बैंकिंग स्टॉक का जो 30% का वेटेज है, याद रखिएगा कितना, 30%, और ऑल लीडिंग बैंक और नन बैंक स्टॉक 3 से 6% तक गिरे हैं, ये भी आप जान रहे हो। और महाराष्ट्र में लॉकडाउन से 0.32% का ग्रोथ सफैया हो जाएगा। 40,000 करोड़ के लॉस की संभावना इंपैक्ट की जा रही है। अगर ये एक्सटेंशन और भी आगे बढ़ा तो ये 40,000 करोड़ से भी आगे बढ़ सकता है। जो भी आरबीआई का डेटा है वहां पर जो आउटस्टैंडिंग बैंक क्रेडिट है टूरिज्म को, होटल को, रेस्टोरेंट को, वो 48,102 करोड़ के पास है। तो अब बताइए कि इस कंडीशन में बैंक को पैसे आएंगे कहाँ से, जो खुद ही हालत ख़राब की कंडीशन में जी रहे थे। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट वहाँ पर साथ में आएगा माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस पर, क्योंकि ये तो बेचारे सबसे बड़ा हिट लेंगे। अब जहाँ होटल, टूरिज्म बाहर आने की कोशिश में लग रहा था कि अब थोड़ा ठीक हुआ है, अब बाहर आएगा, वहीं पर यह घटना एक सेकंड हार्ट अटैक की तरह है कि आदमी को पहला हार्ट अटैक आया था, उसने उबरने की कोशिश की, लेकिन वापस से सेकंड हार्ट अटैक आ गया। लोन टू एमएसएमई को 3.6 लाख करोड़ का है फरवरी में एज पर आरबीआई डेटा। अब आप बताओ क्या है कहानी यहाँ पर? नेक्स्ट 4 वीक बहुत क्रूशियल होगा, जहाँ पर स्प्रेड किस तरीके से होता है पता चलेगा। साथ में पीएम मोदी 8 अप्रैल को स्टेट सीएम के साथ भी मीटिंग करने वाले हैं इसी कंडीशन पे कि किस तरीके से क्या किया जाए। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से बैंकों का पैसा कहाँ कहाँ फंसा है। जो सेक्टर खुद मरे हुए थे, वो रिकवरी में थे, वो वहाँ पर से फंस रहे हैं, राइट। तो अब बात करते हैं पुराने पाप की। नया पाप खत्म, पुराना पाप। पुराना पाप क्या? कोविड क्राइसिस के बीच में इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक ने जो राहत दिए थे, उनके खत्म होने से इस साल बैंकों का जो कुल बैड लोन है उसमें बहुत तेज उछाल आएगा। जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 है उसके अंत में कुल बैड लोन बढ़कर 9.6 से 9.7% तक हो सकते हैं। मोरेटोरियम हटने के बाद कुल बकाया लोन का लेवल बढ़ा है। इसका असर
लंबे टाइम में दिखेगा। और कुल बैड लोन आपको बताऊं मार्च 2020 में 8.6 था, दिसंबर 2020 में 8.3। अब कहे वो कम हुआ, अरे भैया सुन लो, मार्च 2020 को फाइनेंशियल ईयर के 9 मंथ के अंदर में 1.1 लाख करोड़ का लोन राइट ऑफ किया गया है, यानी पैसा आया नहीं, सिर्फ राइट ऑफ किया गया है। तो आप समझ सकते हैं मामला किस तरीके से है। तो यानी चीजें खराब। अब इन सारे पाप को पुण्य में कैसे बदला जाए, राइट? सिंपल सी स्टोरी, हम लगातार बता रहे हैं बैंक निफ्टी पर खतरा है, इंपैक्ट आप लगातार देख रहे हो कि प्रेशर में जी रहा है। एंड आई होप 10:30 PM का लाइव शो आप कभी मिस नहीं करते होगे, जहां देते हैं हम 2 से 3 ट्रेड कि नेक्स्ट डे आप पैसा कमा सकें। जैसे आज भी बैंक निफ्टी और टाटा केमिकल में प्रॉफिट बना है, राइट? और आज रात भी 10:30 बजे लाइव आएंगे कल कौन सा ट्रेड करना है बताने के लिए। अब याद कीजिए मार्च 2020 का वक्त, जिस समय कोरोना पहली बार आया था और उसके डर से बैंकिंग के शेयर अगर मैं कहूं मुफ्त के भाव में मिल रहे थे, कौड़ियों के भाव में मिल रहे थे, तो कोई गलत नहीं होगा और वहां पर लोग लेने से डर रहे थे। और अब वापस मुफ्त में मिलेंगे ये मैं नहीं कहने वाला हूं, ना ऐसा होने वाला है। बट जो डिस्काउंट की तरफ, जो प्रेशर की तरफ दिख रहे हैं, वहां पर जब भी अच्छे प्राइस में मिले, क्योंकि अगर कोरोना बढ़ा, लॉकडाउन बढ़ा, तो अपने पैसे को रेडी रखें क्योंकि वहां पर मिलेगा मौका। तो ऐसी न्यूज हम आपको डरने के लिए नहीं दिए, इस मौके को कैसे सही तरीके से बिना डरे यूज कर सकें और उस समय ये ना कहो कि हमने नहीं लिया, ये बताने के लिए किया है। और अभी लगातार SIP मोड में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की, केमिकल सेक्टर की, हम अलग अलग मोनोपोली बिजनेस की वीडियो बना रहे हैं, एग्री सेक्टर की वीडियो बना रहे हैं, जिससे इस मौके में आप SIP मोड में अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो को क्रिएट कर सको, जिससे कि आप एक बेहतर मौका और बेहतर रिटर्न ले सको। क्योंकि पिछली बार काफ़ी लोग डर के नहीं बना पाए थे पोर्टफोलियो, लेकिन एटलीस्ट इस बार तो मौके का पूरा फ़ायदा उठाएं और पैसा कमाएं। तो आई होप इन्फॉर्मेशन दिल तक पहुंची होगी, बातें दिल तक पहुंची होंगी, प्रॉपर समझ में आया हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, सबको फ़ायदा मिलना चाहिए, बस प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।